नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही हम नए मुद्दे के साथ हाजिर हो गए और आज का मुद्दा है विपक्ष की बिसात 24 में बनेगी क्या बात। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। 2024 की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का भी ताना बाना बुना जाने लगा है। कांग्रेस से अभी तक दूरी बनाकर चलने वाले विपक्षी दलों के सुर भी बदलने लगे हैं। ज्यादातर विपक्षी दल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक का कहना है कि कांग्रेस को उन 200 लोकसभा सीटों पर फोकस करना चाहिए जहां उसकी लड़ाई बीजेपी से है। वहीं कांग्रेस भी सभी दलों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन वो खुद को 200 सीटों पर समेटना नहीं चाहती है। कांग्रेस 2009 लोकसभा चुनाव का हवाला देकर 350 सीटों पर बीजेपी से अपनी सीधी टक्कर बता रही है और 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन इसको लेकर विपक्षी दलों में मुलाकातों का दौर जारी है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। हालांकि ये मुलाकात केंद्र सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर है, लेकिन इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। आज अपने खास कार्यक्रम विपक्ष की बिसात 2024 में बनेगी बात, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान इस खास चर्चा में जुड़ गए। हमारे साथ आपको बता दें एसएन सिंह रहेंगे बीजेपी की तरफ से। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जेपी पांडे रहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जेपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरान शाही रहेंगे, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सिंह साहब, आपसे आज केजरीवाल और अखिलेश की मुलाकात हो रही है, कैसे देख रहे हैं? हालांकि ये दूसरे मुद्दे पर है, लेकिन माना जा रहा है कि मिशन 2024 को लेकर भी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। सिंह साहब का ऑडियो उठाइए भाई जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी जी, अब बोलेगा। 2024 का जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में आप देखे होंगे केजरीवाल जी की भी संख्या 0 है और समाजवादी पार्टी की संख्या 3 है। तो मुझे लगता है 3 और 0 मिला के भी 3 ही होता है और जो संविधान कहता है वो 3-0 पे तो कहीं से नहीं लगता है कि बात बनती हुई दिखाई देती है। अब आइए विपक्षी एकता की बात को लेकर, तो राजनीति में आप देखिए सबसे बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का हुआ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा है तो भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। और बहुत सारी पार्टियां अपना नफा नुकसान देख रही है कि अगर हम कांग्रेस के साथ में गए तो अभी तो क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत में हम वो भी नहीं रह जाएंगे। गठबंधन में लाभ उसको होता है अगर समाजवादी पार्टी से बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है तो 0 से 10 सीट हो जाती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं, जो गठबंधन किया उसको नुकसान और जिसने गठबंधन किया उसको फायदा। और ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा न समाजवादी पार्टी लड़ रही है, न बहुजन समाजवादी पार्टी लड़ रही है, न कांग्रेस लड़ रही है। लोग आप देखिए, अगर लड़ना होता तो अखिलेश यादव जी लोकसभा मेंबर थे, वो छोड़कर भाग गए। बहुजन समाजवादी पार्टी की बहन मायावती लोकसभा में है नहीं और लोकसभा उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी जी लड़ते थे, वो भी लोकसभा छोड़कर भाग गए। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से जनता ये जान रही है ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, विकास का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। और लोग काम बिगाड़ने के लिए लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम बनाने के लिए लड़ रही है। इसलिए काम बिगाड़ने वालों का जनता काम बिगाड़ देगी। और जैसे 2014। चलिए, मैं एक रिएक्शन जेपी पांडे जी से भी ले लेता हूं। जेपी पांडे जी, सुना आपने आज अखिलेश यादव की मुलाकात केजरीवाल से हो रही है, उसका आकलन कर दिया है सिंह साहब ने, लेकिन और कह रहे हैं कि मिशन 2024 में कोई चुनौती नहीं है, पहले तो एकजुट हो जाए। हालांकि मुलाकात दूसरे मुद्दे को लेकर होनी है। ये देखिए, मुद्दा क्योंकि 2024 जो प्रमुख मुद्दा बनेगा उसमें स्वाभाविक है कि दलितों, महिलाओं, पिछड़ों पे जो अन्याय अत्याचार इनकी सामंतवादी फासिस्ट सोच के कारण हो रहा, और दूसरा बड़ा मसला है संवैधानिक संस्थाओं का मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है, उनकी स्वायत्तता छीनी जा रही है। तो जो अध्यादेश है जिसके कारण एक निर्वाचित सरकार की शक्तियां बलात्कार रूप से ली जा रही है, संवैधानिक नैतिकता की अवहेलना हो रही है, तो वो भी एक मुद्दा है। अगर आप देखिए तो बिहार हो, महाराष्ट्र हो या जितनी भी निर्वाचित सरकारें हैं विपक्ष की हैं, भाजपा की अगर नहीं है तो उनको कितना उनके नेतृत्व को परेशान किया जाता है, बलात् ढंग से जो जांच एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई का उपयोग किया जाता है। 98% विपक्ष के नेताओं पे ही किया जाता। सत्ता पक्ष जो भी चला गया
चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, नारायण राणे हो, सब वो गंगा जल से धुल के पवित्र हो जाते हैं। दूसरा मसला ये है कि ये हमारे बड़े भाई बड़ा उत्साही नजर आ रहे थे कि कोई है ही नहीं फाइट में, सब भाग गए, सब छोड़ दिए। अभी पिछले 30 चुनाव अगर विधानसभा स्तर के उठा के देख लीजिए तो केवल 6 स्टेट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। बाकी इनकी जो सरकारें दिख रही हैं वो ऑपरेशन लोटस का कमाल है। तो मेरे तो यही नहीं समझ में आता, अगर उत्तर प्रदेश की ही तारीख उठा के देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि नहीं हम लगातार हराए हैं। अगर आप देखिए 2019 के बाद अभी 22 का लेटेस्ट चुनाव हुआ है, हमारा 12 से 13% वोट बढ़ा है, इनका वोट 1% नहीं बढ़ा। 2% का जो आंकड़ा आता है मित्र, वो उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। नहीं, लेकिन जेपी जी, क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा? बिना विपक्ष एकजुट हो जाएगा, आपको लग रहा है जेपी जी? जी, विपक्ष एकजुट हो जाएगा? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। हाँ। विपक्ष इस भारत का अगर तारीख आप जानते होंगे, आजादी के पहले उसके बाद भी, जब इसके वजूद की लड़ाई आती है तो पूरा नियोजित कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे 1942 का आंदोलन रहा हो, 77 की लड़ाई रही हो, और ये 2024 का चुनाव सार्वजनिक सामान्य चुनाव नहीं है। अगर इसमें ये फासिस्ट और फिरका परस्त ताकतों को पराजित नहीं किया गया तो देश में संविधान ही नहीं बचेगा। अब आप साहब तो कहते थे 1940 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर हिंदूवादी ताकतें आ गई तो दलितों, महिलाओं, यही लाइन थी सर आपकी 2019 में भी यही लाइन थी जेपी पांडे जी, सपा की यही लाइन थी जो आप अब कह रहे हैं। और फिर आपने बीएसपी के साथ लड़ भी लिया और आपको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान आपने देख भी लिया। आ रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास सर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जोड़ देता हूं। इमरान शाह जी, आज की मुलाकात इसे कैसे देख रहे हैं आप? इमरान जी, मेरा सवाल सुन पाए आप? इमरान शाह जी, आपको मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? लगता है इमरान जी से संपर्क नहीं हो। सिंह साहब, एक बड़ी बात है, देखिए अगर विपक्ष एकजुट होता है, और देखिए कई राज्यों में स्थिति बदली है, चाहे वो कर्नाटक हो, हिमाचल हो, आपके अनुकूल वहां नतीजे भी नहीं आए हैं, और अभी देखिए राजस्थान में भी बहुत बड़ा दिलचस्प होगा, मध्य प्रदेश में भी देखना होगा। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो चैलेंज तो होगा, ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए बहुत आसानी से राह हो जाएगी। नहीं, देखिए जयप्रकाश जी, विधानसभा का चुनाव इतर होता है और लोकसभा का इतर होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो तीनों पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, फिर भी लोकसभा में 30 में से कहीं 28 में से 28, राजस्थान में 30 में से 30 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती है। और मैं कहता हूं कि अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि विपक्ष एकता, तब जब विपक्ष एकता हुई थी तब भ्रष्टाचार की एकता नहीं हुई थी। जो आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस के 350 पन्ने भ्रष्टाचार हमारे पास है, अगर अब वो कांग्रेस से हाथ मिलाने जाते हैं तो क्या जनता नहीं देखेगी कि भ्रष्टाचार के आप साथ जा रहे हैं, कि भ्रष्टाचार के फाइल को छोड़कर जा रहे हैं? एक बात। दूसरी, इन्होंने कहा सीबीआई और ईडी, तो सब लोग जानते हैं कि आय से अधिक संपत्ति का मामला जब दर्ज हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, और ईडी और सीबीआई के भय के कारण आदरणीय मुलायम सिंह जी समर्थन दिए थे परमार डील पर। तीसरी बात कि सपा का 2 ही किला था, और वो दोनों किला आप हमारे मित्र अभी कह रहे हैं वो गिन नहीं पा रहे हैं। वो आजमगढ़ का भी किला ध्वस्त हो गया और रामपुर का भी किला ध्वस्त हो गया, और 5 से संख्या घटकर 3 हो गई। कभी 16 सीटों पाने वाली समाजवादी पार्टी लगातार 14 चुनाव हार चुकी है। उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े 14 बड़े चुनाव हुए और 14 में लगातार हार हुई। माना जा रहा है कि जब से समाजवादी पार्टी के नाम पे अखिलेश यादव जी सवार हुए तब से एक भी जीत नहीं हुई। सहानुभूति की जीत हुई, मुलायम सिंह जी की जीत हुई। जो जनता के बीच में रहते थे वो सबको जो साथ लेकर चलते थे, कहीं मोहन सिंह जी को, कहीं जनेश्वर मिश्रा जी को, लेकिन एक परिवारवादी पार्टी, एक जातिवादी पार्टी की न कभी जीत हुई है न जीत होगी। अब आइए देखिए, अगर आप एकता करते हैं तो आपको बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ आपने एकता किया, एकता विखंडित क्यों होगी? क्योंकि विचारों की एकता नहीं हो रही है। विचारों की जब तक एकता नहीं होगी तो विचारों और भावनाओं के मेल को ही तो मित्रता कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। गठबंधन में स्वयं का लाभ और दूसरे का हानि अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है कि गठबंधन से कितना फायदा होगा।